दोस्तों नमस्ते, कुमार सावंत चाहूँगा। फिर मैं स्किनर महोदय की बात बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अधिगम यानी सीखने का रास्ता है, राजमार्ग है। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, वह टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आरएस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, एक कहानी के द्वारा बताऊँगा। वह कहानी है एक चीते और एक हिरण की। एक चीता और एक हिरण की कहानी है। चीता जो है उसकी रफ्तार, उसकी गति है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ता है। हिरण जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। चीता है वह हिरण से 3 गुना तेज भागता है। 3 गुना तेज भागता है। चीता हिरण का शिकार करने के लिए तेज गति से उसके पीछे भागता है। हिरण उससे भी तेज गति से भागकर अपनी जान बचा लेता है। चीता 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, हिरण 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। फिर भी हिरण है वह तेज गति से भागकर अपनी जान बचा लेता है। अब उसका कारण क्या है? क्या रीज़न है? हिरण जो है, चीता जो है वो भूख मिटाने के लिए भागता है, भूख मिटाने के लिए दौड़ता है। भूख मिटाने के लिए यानी इस हिरण का शिकार हो जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन इसका शिकार नहीं भी हो पाए ना, दूसरा जानवर मिल जाए, फिर भी मेरी भूख मिट जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो हिरण के पीछे भागता है। और हिरण के पास वह पूरी जान जोखिम, वह पूरी जान से भागता है। हिरण तो पूरी जान से भागता है, तो उसका शिकार चीता नहीं कर पाता, वो जान से भागता है। इसीलिए लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी के लिए, आरपीएससी की समस्त परीक्षाओं के लिए, अधिनस्थ बोर्ड की समस्त परीक्षाओं के लिए भाग रहे। अब वो आप उसमें आप हिरण की तरह भाग रहे हो या चीते की तरह भाग रहे, वो आपको देखना। अगर आप हिरण की तरह भागोगे तो आप बहाना नहीं बनाओगे, आप पूरी शक्ति से दौड़ोगे, आप पूरी ताकत से दौड़ोगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति से पढ़िए, पूरी ताकत लगाते पढ़िए, पूरा एकाग्रचित होके पढ़िए, तो आपका जो असफलता का है वो हट जाएगा। बताना चाहूँगा कि एक धावक भागता है, उसके साथ उसके अंत में एक फिनिशिंग लाइन होती है, तो वह पूरी जान लगा देता अंतिम समय में। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो पूरी जान लगा देंगे, तो वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी और वो उसको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो वो सफल विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, दशा और दिशा, दशा यानी कंडीशन। जो सरकारी नौकरी की अमूमन तैयारी करते हैं, जो नीचे तबके की भर्ती परीक्षा होती है, इनमें नीचा वो तो तैयारी करते हैं नहीं। मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह दशा, वो कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है। तो यही भर्ती, यही सरकारी नौकरी है, यही परीक्षा है, इसको उत्तीर्ण करके अपनी जो दशा है उसको अच्छी किए जा सकते। और दिशा क्या है कि आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी, वह क्या कार्य करते थे? वह खेतीबाड़ी का काम करते थे। वह ये परीक्षा उत्तीर्ण कर दोगे तो आपके जीवन की दिशा चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी की दिशा चेंज हो जाएगी। तो कहना चाहूँगा कि आप ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको ताउम्र, आप 6 महीना कठोर मेहनत कर दो, आप संघर्ष की हद तक गए, पागलपन की हद तक गए, तो आप 6 महीना कठोर मेहनत कर लो, तो आप ताउम्र आप सुकून से, आप सम्मान से आप जी पाओगे, आपको कोई दबा नहीं पाएगा, हो जाएगा। तो अभ्यर्थी को विवाह में भी रुकावटें आती है, तो ये पशु परिचय भर्ती परीक्षा नहीं, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप जान लगा दोगे, निकाल दोगे, तो जो विवाह का रास्ता रुका हुआ है, विवाह की रुकावट है, वो टूट जाएगी। 29 साल की उम्र हुई है, 30 साल की उम्र हुई है, 32 साल की उम्र हुई है, आपको विवाह आपके जीवन में, किसी ने आपको कमेंट किए हैं, किसी ने आपके जीवन में आपके लिए कमेंट किए, तेरी शादी नहीं होगी, कहाँ है लड़कियां?
कितनी कितनी मर्तबा परीक्षा दी, कितनी बार परीक्षा दी, आप सफल नहीं हो पाया, तो मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, और तालियों में बदल जाए, मैं फिर अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, सिंह बनो, सिंह यानी शेर बनो, सिंहासन की छोड़ो, उस कुर्सी की छोड़ो, सिंह बनो, सिंहासन की छोड़ो, तुम सिंह बन गए, सिंह बनो, सिंहासन की छोड़ो, तुम जहां बैठोगे वह सिंहासन होगा। तुम खींच के वागड़ी में क्या ऊंचाई रहो, તમે હેંડા માથે બોગા તે હેંડો બી તમારા બલે સિંહાસન હે, તમે ચાઈની ગુમટી માથે બોગા, ચાઈની ગુમટી માથે कुर्सी ने स्टूल माथे बोगा, ये भी तुम्हारे बल्ले सिंहासन है। तो मैं वागड़ना तमाम विद्यार्थी ने क्या हो चाहूँगा, वागड़ना तमाम किसी के भी पास बैठोंगे कि किसी आप गरीब तबके के बच्चे के पास बैठोंगे, आपको वही सम्मान मिलेगा, चाहे कि गुमटी में बैठोंगे वही सम्मान मिलेगा। खेत का जो बना हुआ होता है मेट, उस पे ऊपर बैठोंगे तो भी आपको सम्मान मिलेगा। तमाम भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले में समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है। इस दौर के समय के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, एक मशहूर शायर थे, उन्होंने कहा था, अलग है ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा हो, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा हो। प्रिय विद्यार्थियों को मैं कहना चाह रहा हूँ अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना। आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।